इजहार, इक्फा, ये दोनों हमने आपको वाज़े कर दिया ना। इजहार में क्या करते हैं हम, जाहिर करते हैं, और इक्फा में छुपाते हैं। किसे, नून की आवाज को, है ना। आज हम पढ़ेंगे इक़लाब। क्या पढ़ेंगे, इक़लाब। देखिए इजहार में हमने बताए थे हुरूफ़े हल्की कितने हैं, 6 बताए थे, है ना। और इक्फा में क्या बताए थे हमने, हुरूफ़े इक्फा कितने हैं, 15 है। ठीक है, सबने याद किए हुए थे इसे। इक़लाब का कायदे में कुछ हमें बस ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे ये बहुत इजी है ना वैसे ये भी है। इक़लाब के कायदे में हम क्या देखते हैं, तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, ये देखें। और यहाँ देखें नून साकिन, तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा ये आ जाता है तो हम क्या करेंगे, नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे। देख यहाँ पर हम मिसाल लिख दे रहे हैं, तनवीन आती है या नून साकिन, तो हम ये देखते हैं कि तनवीन और नून साकिन के बाद वाला हुरूफ कौन सा है। अगर हुरूफ़े हल्की में से है तो इजहार होगा, हुरूफ़े इक्फा में से है तो इक्फा होगा। और इक़लाब के कायदे में हमें बस ये देखना पड़ता है कि सिर्फ एक हुरूफ कौन सा, बा आया है या नहीं। अगर तनवीन और नून साकिन के बाद बा आया है तो कौन सा कायदा होगा, इक़लाब का। और इक़लाब के कायदे में हम क्या करेंगे, नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इक्फा दोनों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये नून साकिन आई है और नून साकिन के बाद वाला हुरूफ कौन सा आ गया है, बा। ये छोटा सा मीम है, वो लिखा रहता है, उस पर ज्यादा ऐसा नहीं है कि बाजी नून साकिन के बाद मीम आ गया। ये वाला हुरूफ नहीं देखेंगे, नून साकिन की ये वाला हुरूफ देखेंगे बाद वाला ना, वो तो छोटा सा है। ठीक, तो नून साकिन के बाद अगर बा आया है तो हम क्या करेंगे, इस नून को इस मीम में बदलेंगे, यानी मन बखिला नहीं पढ़ेंगे, मीम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। मम बखिला, मीम को किससे मिलाएंगे, मीम से, उस छोटे वाले मीम से मिलाएंगे, मम बखिला। समझ आया। और जब मीम को मीम से मिलाकर कैसे पढ़ेंगे, गुन्ना और इक्फा के साथ। कैसे पढ़ेंगे, गुन्ना और इक्फा एक अलिफ के बराबर करेंगे, मम बखिला। इक़लाब का कायदा समझ में आया सभी को, जी बाजी। क्या इक़लाब का कायदा एक मरतबा फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और फोकस करके जब हम आपसे पूछें तो आपको जवाब देते भी बनना चाहिए। तनवीन और नून साकिन का पहला कायदा है इजहार, दूसरा कायदा है इक्फा, तीसरा कायदा है इक़लाब। इजहार और इक्फा इससे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इक़लाब के बारे में बताते हैं। तनवीन और नून साकिन अगर आती है कुरान मजीद में कहीं भी, ठीक है, कुरान मजीद जब हम पढ़ेंगे तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं वो हम नूरानी कायदे में सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से सही कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं। बेटा गलत पढ़ने में सवाब नहीं मिलता, हमें सीखना पड़ेगा कुरान मजीद को सही पढ़ना। ऐसा आप सोचें कि हमें आता नहीं है तो जैसा आ रहा है हम वैसा पढ़े हमको सवाब मिल जाएगा, नहीं। अल्लाह ताला बोलेगा मैंने आपको दिमाग दिया था, है ना, सलाहियतें दी थी, आपने क्यों नहीं सीखे, सजा मिलेगी ऐसे में। इसीलिए कोशिश करें अच्छे से सीखें और अच्छे से कुरान पढ़ें। नहीं आता हमें, ये वाला बहाना नहीं चलेगा। आपको दिमाग जैसी नेमत से नवाजा है, ये बाकी किसी मखलूक को नहीं दिया अल्लाह ने, इंसानों के पास है, बस इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये नहीं है कि दे दिया है तो ठीक, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर पी रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, तो ये फिर अपनी जिंदगी ना कैसी हो जाएगी, जानवरों की तरह। जानवरों की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में फर्क ही नहीं रहेगा। अपने आप को ऐसा बनाओ कि अल्लाह ताला ने जब हमें दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं किया तो अपना क्या मकसद है, आपको पता है आपकी जिंदगी में क्या मकसद है। किसी को भी अल्लाह ताला ने दुनिया में बेवजह पैदा नहीं किया, हर किसी को पैदा करने का कोई ना कोई वाज़े मकसद है। और आपको पैदा करने का क्या मकसद है, ये आज हमारा आपसे सवाल है। ठीक है, घर जाना और पता करके बताना कि आप लोग इस दुनिया में आए, आपका मकसद क्या है। ठीक है, आप लोग सब मुझे कल इस सवाल का जवाब देंगे कि हम इस दुनिया में आए हैं, जी रहे हैं,
کھا رہے پی رہے ہیں. ہمارا آخر مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے, ہم آپ کو کل بتائیں گے بھی انشاءاللہ, لیکن آپ لوگوں کا بھی جواب جاننا ضروری ہے نا. تو آپ لوگ مجھے کل غور و فکر کریں, ہو سکے تو والدین کی مدد لیں اور مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اقلاب, تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے گا, صرف با, تو نون کو میم سے بدل کر گڈا اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے, جیسے من بخیلا, ٹھیک ہے. اور لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررہ. دیا ہے نورانی قاعدے میں, اچھے سے اس کی مشق کیجیے گا آپ لوگ, ہے نا. اقلاب کا قاعدہ کلیئر ہے؟ ایک بار آپ لوگ ریپیٹ کر کے بتائیں. تختی نمبر 23 اقلاب. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3. تنوین و نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گننے کے ساتھ گنا اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے. پھر سے ریپیٹ کریے. اقلاب کا کیا قاعدہ ہے؟ تختی نمبر 3 اقلاب.